Hello bachcho, let's read this question. Question says if the distance between the plane this and the plane containing the line this and this is root 6, then d is equal to mod of d. इस d का mod हमको बताना है क्या होगा. चलिए सॉल्व करते हैं. सबसे पहले तो हम वो प्लेन निकालते हैं जिस प्लेन में हमको ये दो लाइन दे रखी है, एक लाइन ये एक लाइन ये. तो उस प्लेन का एक पॉइंट तो हमको पता चली गया इस वाली लाइन का, 1 2 और 3. ये वाला पॉइंट भी ले सकते हो आप, 2 3 और 4. मैंने 1 2 और 3 ले लिया. अच्छा, इस प्लेन का इस लाइन का पैरेलल वेक्टर जिसको हम b1 वेक्टर बोलते हैं वो क्या हो गया, 2 3 और 4, मतलब 2i प्लस 3j प्लस 4k. और इस लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या हो गया जिसको हम b2 वेक्टर बोल सकते हैं, ये नीचे वाला 3 4 और 5, 3i प्लस 4j प्लस 5k. अब इस प्लेन का एक पॉइंट ऑलरेडी पता है, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर चाहिए हमको, प्लेन का नॉर्मल. तो नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, जो दोनों वेक्टर प्लेन में है, जो दोनों लाइन प्लेन में है, तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, आई जे और के. वहां से हमको नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा 2 3 4 3 4 5. चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 16 15 माइनस 16 दैट इज माइनस आई, और यहाँ पे 10 माइनस 12 तो प्लस 2j. के में क्या आ रहा है, 8 माइनस 9 माइनस के. ये हमारे पास नॉर्मल वेक्टर है. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास हो जाएगी -1 इंटू एक्स माइनस पॉइंट ले लिया 1, ये वाला पॉइंट ले रहे 1 2 3, फिर प्लस 2 इंटू वाई माइनस 2 पॉइंट, फिर z में -1 इंटू जेड माइनस 3 इक्वल टू 0 है ना. ये डायरेक्शन रेशियो और ये नॉर्मल, ये पॉइंट. तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूं, या फिर इसको ऐसे ही माइनस एक्स प्लस 2y माइनस जेड, और कांस्टेंट आ रहा है 1 -4 और 3, तो 0 आ रहा है कांस्टेंट. तो ये प्लेन की इक्वेशन आ गई एक तरह से x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0. ये प्लेन की इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ प्लेन. अब हमको क्या बोल रखा है कि ये वाला जो प्लेन आया है और ये जो प्लेन दे रखा है, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस d है अंडर रूट 6. तो अगर दो प्लेन के बीच में डिस्टेंस अंडर रूट 6 है, दो प्लेन के बीच में डिस्टेंस अंडर रूट 6 है, पहला प्लेन है ए एक्स, हालांकि ए की वैल्यू हम निकाल लेंगे लेकिन ए की वैल्यू की जरूरत नहीं है अपने को, प्लस जेड माइनस डी इक्वल टू 0, ये पहला प्लेन. दूसरा प्लेन एक्स माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0. तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, रूट 6. तो रूट 6 इज इक्वल टू, अच्छा ए की वैल्यू देखो, दोनों प्लेन पैरेलल है ना, तो ए की वैल्यू 1 होगी, होगी ना, क्योंकि ये 1 1 -2 -2 1 1. अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, दोनों के कांस्टेंट को माइनस करो, तो दोनों का एक इसका कांस्टेंट तो 0 है, दोनों के कांस्टेंट को माइनस करो तो d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो ये हो जाएगा रूट 6. तो रूट 6 इंटू रूट 6 6 इक्वल टू मॉड ऑफ d. हमसे मॉड d की वैल्यू ही पूछी थी जो अपने पास 6 आई है. तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 6. आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच.